पहचान होती जिनसे मेरी मुराद खतीब बेमिसाल मुक़र्रिर ज़ीशान हज़रत मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया मुबल्लिग़ दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हज़रत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम तमाम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ख़ल्क़ु इयालुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के महबूब बंदों और बड़ी तादाद में लाने वाली मेरी माँ और बहनों, आज मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि आपके गांव के प्रधान जी जिनका नाम भाई किशोर साहब है, मैं यहाँ आया, मुझे ये पता चला कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ जिसमें डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि प्रधान जी का दुख वो हमारा दुख है। मसला इसका नहीं है कि प्रधान जी हिंदू भाई हैं, हम मुसलमान हैं। नहीं, हमारा और आपका पहला रिश्ता इंसानियत का है। इसलिए इंसानियत के नाते मुझे दुख हुआ है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला प्रधान जी और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए और हर खुशी अता फरमाए। एक बात अच्छी तरह याद रखना, आज हम आप तक़सीम नहीं हैं, हम आप दूर नहीं हैं, हम में आप में कोई फर्क नहीं है। अगर आज हम में आप में कोई फर्क होता तो आप खुद देखिए, रोजाना पैदा करने वाला अल्लाह आज वो धूप सबके लिए निकाल रहा है, हवा सबके लिए चला रहा है, पानी सबके लिए बरसा रहा है। उसका निज़ाम है।
वो रात सबको देता है, दिन सबको देता है। दूसरे, मुझे वो जुमला याद आता है मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह का, क्या आपने लाखों के मजमे में एक बात फरमाई थी कि ऐ इंसानों, हम आपस में तो इख्तलाफ के साथ रहते हैं, हम आपस में एक दूसरे पर जरूर गजबनाक होते हैं, एक दूसरे से कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा अल्लाह, आपका अल्लाह, सारे इंसानों का अल्लाह, सारे इंसानों का पैदा करने वाला अभी इंसानों से नाराज नहीं है। अभी वो इंसानों से नाराज नहीं है। मुफक्किर इस्लाम अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात फरमाया उसकी दलील ये है कि अगर पैदा करने वाला अल्लाह इंसानों से नाराज होता तो इंसानों को पैदा करना बंद कर देता, दुनिया में बच्चों को और बच्चियों को भेजना बंद कर देता। हो सकता है हमारे और आपके ज़हन दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि शादी होगी, दूल्हा और दुल्हन एक होंगे, उनको बेटी और बेटा मिलेगा। हाँ, ये बात सच है कि जरिया है, निकाह जरिया है, शादी जरिया है, मैरिज जरिया है। किस बात का जरिया है? जरिया इस बात का है कि इंसान जब निकाह करेगा तो अल्लाह दूल्हा को बाप बनाएगा, अल्लाह दुल्हन को मां बना देगा। लेकिन हम गारंटी से ये नहीं कह सकते हैं कि शादी के बाद औलाद मिल ही जाए, शादी के बाद बेटी और बेटा मिल ही जाएगा, हम गारंटी से नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि बेटी देने वाला भी अल्लाह है, बेटा देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में फरमाया है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि हम जिसे चाहे बेटी दें, बेटा दें, या बेटी बेटा दोनों दे दें, या जिस शादीशुदा खातून को हम चाहे बांझ रखें, वो जिसको बांझ कर दे उसे कोई ना बेटी दे सकता है ना बेटा दे सकता है। इसलिए ये बात अच्छी तरह जहन में रहनी चाहिए कि ये बेटियों का दुनिया में आना, ये बेटों का दुनिया में आना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह अपने बंदों से भी नाराज नहीं है। इसलिए हम बंदों को चाहिए कि अपने पैदा करने वाले को खुश करें। हम जो बंदियां हैं अल्लाह की, इनको चाहिए कि अपने पैदा करने वाले को खुश करें। वो खुश कैसे होगा? वो खुश किन बातों से होगा? आप देखिए कुरान करीम में अल्लाह ने खुद फरमाया, एक जगह अल्लाह ने फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह हमसे मदद मांग रहा है, अल्लाह हमसे मदद मांग रहा है। अल्लाह क्या मोहताज है हमारी और आपकी मदद का? जब वो इंसान को, एक मुन्ना सा बच्चा, उसमें 2 आंखें, नाक, कान, जबान, दिलो दिमाग, बेहतरीन तरीके से वो इंसान को पैदा कर सकता है, तो वो हमसे आपसे मदद मांगेगा कि तुम मेरी मदद करो। मसला ये है कि अल्लाह मदद कौन सी मांग रहा है?
अल्लाह पहली मदद ये मांग रहा है, ऐ मेरे बंदो, हमने तुमको पैदा किया है, हम ही तुम्हें खिला रहे हैं, हम ही तुम्हें पिला रहे हैं, हम ही तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं, हम ही तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, हम ही तुम्हें बुलंदी दे रहे हैं। मेरे बंदो, अब तुम मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, मेरे हुक्मों पे चलने लगो, मुझे तन्हा अकेला मान लो। मैं तुम्हारा माबूद है, मैं तुम्हारा मस्जूद हूं, मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा हूं, मैं ही तुम्हारा पालनहार हूं, तुम मुझे तस्लीम कर लो। और फिर हमने जो आखिरी पैगंबर भेजा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको तुम आखिरी नबी तस्लीम कर लो, उन्हें तुम अपना आइडियल मान लो, अपना नमूना मान लो। क्यों? इसलिए कि वो ऐसे हैं, उनकी शरीयत ऐसी है, उनके अखलाक ऐसे हैं, उनके किरदार ऐसे हैं, उनके मामलात ऐसे हैं, उनका उठना बैठना ऐसा है, उनका खाना पीना ऐसा है जो मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये बात फरमा दी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। ऐ नबी कह दो, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दम भरते हो बस तुम मेरी इत्तिबा करो, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर लेगा और वो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारे पाप को माफ कर देगा। इसलिए हम जब अपने महबूब नबी को आइडियल बनाकर खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, बातचीत करेंगे, यहां तक मुस्कुराएंगे भी, तो मालूम है मेरा अल्लाह उन बंदों से बड़ा प्यार भी करता है, क्योंकि आखिरी पैगंबर को अल्लाह चाहता है, तो आखिरी पैगंबर के नमूने को भी अल्लाह पसंद कर रहा है, और जो उसके नमूने के मुताबिक जिंदगी गुजारे अल्लाह उसको भी पसंद करता है। आप देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना, जब बात आती है नमूने की, आप जिस दौर में पैदा किए गए, जिस दौर में आप भेजे गए, जिस दौर में आप मबऊस हुए, आपकी वलादत शरीफा हुई, उस दौर के इंसान अपनी इंसानियत खो चुके थे, हैवान की शक्ल में दाखिल हो गए थे। आपस में लड़ना, आपस में एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को सताना, एक दूसरे को रुलाना, एक दूसरे की इज्जत का लूटना, बेटियां पैदा हो जाएं तो उनको जिंदा ही दफना देना, और अब्बा मर गए तो अब्बा का जब वर्षा तकसीम होता था तो माओ को अपने कब्जे में कर लेते थे, बांट लेते थे, और बाज़ल्लाह ऐसा सलूक करते थे जैसे लोग अपनी बीवियों के साथ सलूक करते। अल्लाह तौबा है, इस हद तक वो गिर चुके थे। ऐसे दौर में जब शराब इतनी आम थी जिसकी कोई इंतहा नहीं, ऐसे दौर में रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं, आपको 40 साल की उम्र में जब नबूवत मिली है, तो उसके बाद आपने अपने खानदान वालों को जोड़ा, आपने अपने घर वालों को जोड़ा, और सबको जोड़ने के बाद आपने एक बात फरमाई कि देखो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो,
और एक अल्लाह की मानो, आखिरी पैगंबर मुझे तस्लीम करो, तुम कामयाब हो जाओ, तुम बामुराद हो जाओगे, अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात फरमा दी, डरो। तो इंसानों, हम कैसे अल्लाह से डरेंगे? उसकी अल्लाह वालों ने एक मिसाल दी है, एक मिसाल दी है। और अल्लाह वालों ने ये बात फरमाई कि देखो, एक नौकर है, एक मालिक है। नौकर जब ईमानदार होता है, दयानतदार होता है, सच्चा होता है, वफादार मालिक का होता है, तो मालिक भी उस नौकर को बहुत चाहता है, नौकर को बहुत चाहता है। अब एक बार वही नौकर है, छुट्टी में अपने घर पर है। अचानक होता यह है कि उसी छुट्टी के दरमियान उसका मालिक उसके सामने से निकल जाता है। नौकर अपने दोस्तों में बैठा होता है, तो लोग कहते हैं, अम्मा आप दोस्तों में रहे, वो देखो आपके मालिक साहब चले गए, वो देखो आपके मालिक साहब चले गए। तो जैसे ही वो नौकर अपने मालिक को देखता है, कहता अरे, दौड़ता हुआ घर जाएगा, अरे सुनो सुनो मेरे बच्चों सुनो, आज मेरा मालिक मेरे सामने से निकल गया है, हमने मालिक से मुलाकात नहीं की, हम उनसे मिले नहीं, अपने घर पे आने की दावत नहीं दी। तो घर वाले कहते, इतने आप डरे सहमे क्यों हैं? आप इतने डरे क्यों हैं? किस वजह से आप डरे हैं? तो कहते हैं वो नौकर, कह रहे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, अरे हम बीमार पड़े, हमारे बच्चे बीमार पड़े, मालिक ने रकम दी थी, हमारी बेटी का निकाह था, मेरे मालिक ने रकम दी थी, मेरा मालिक तनख्वाह भी देता है, मेरी मदद भी करता है। अगर आज मेरा मालिक नाराज हो गया तो ये बताओ, ये सारे मदद के रास्ते रुक जाएंगे। नौकर उस वक्त तक डरता रहता है जब तक कि वो दूसरे दिन अपने मालिक के पास जाकर मालिक को मुस्कुराता हुआ देख ना ले, जब तक नौकर को चैन सुकून नहीं आता। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ये बताओ वो नौकर क्यों डर रहे थे? आखिर उसको डर क्या था? तो डर इस बात का था कि देखो, अगर मालिक नाराज हो गया तो सब छीन लेगा। ऐसे ही ये बात कही गई है, अल्लाह से इसलिए डरो कि उसी ने हमको जिस्म दिया है, उसी ने हमको बेटी बेटे दिए हैं, उसी ने हमको माल दिया है, उसी ने हमको इज्जत दी है, उसी ने हमको शोहरत दी है, उसी ने हमको जान दिया, उसी ने माल दिया, उसी ने बीवी बच्चे दिए हैं। सब कुछ देने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला है, ये है असल है। इसलिए हम इसलिए डरेंगे, गाली देते वक्त हम डरें कहीं वो नाराज ना हो जाए, किसी को सताते हुए हम डरें कहीं वो नाराज ना हो जाए, किसी का माल छीनते हुए हम डरें कहीं वो नाराज ना हो जाए, किसी की इज्जत लूटते वक्त हम डरें कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरे भाइयों, ये बात अच्छी तरह याद रखना, अगर पैदा करने वाला नाराज हो गया तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, और मरने के बाद जब दोबारा उठाए जाएंगे वो आखिरत भी खराब हो सकती। हमने ये सोच रखा है कि हमको दुनिया में हमेशा रहना है, हमको कभी ये जहन में नहीं रखना चाहिए हमें हमेशा दुनिया में नहीं रहना है। हमें दुनिया में मौत आएगी, हमें मरना है, हमें अल्लाह के पास पहुंचना है, वो हमको दोबारा जिंदा करेगा, और दोबारा जिंदा करने के बाद 5 सवालात अल्लाह खुद करेगा कि मेरे बंदे, तुमने अपनी जिंदगी किसके नक्शे कदम के मुताबिक गुजारी? मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी किसके नक्शे कदम के मुताबिक गुजारी? मेरे बंदे, तूने माल कहां से कमाया? मेरे बंदे, तूने माल कहां खर्च किया? और मेरे बंदे,
तू जो कुछ जानता था तूने उस पर क्या अमल किया। मर्द हो या औरत, जब तक के 5 सवालात के जवाबात दे ना देगा इंसान, तब तक उसके कदम ना हटेंगे, तब तक उसके कदम ना हटेंगे। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये बात फरमा दी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना। अगर इस दुनिया में किसी शख्स को रहने का हक हासिल था तो मालूम है वो हैं मेरे महबूब नबी, आपके महबूब नबी, सारे इंसानों के नबी, रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। अगर रहने का हक किसी को था हमेशा हमेश के लिए, तो आप रहते, इसलिए कि आपकी आमद से पहले ये दुनिया सजाई गई है। आपकी आमद से पहले ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये इंसान, ये जिन्नात, ये सारी मखलूक को अल्लाह ताला ने आपके तुफैल में पैदा किया है। तो जब मेरे महबूब नबी के तुफैल में ये पूरी दुनिया सजाई गई तो वक्त मुकर्ररा पर मेरे आपके महबूब नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पास पहुंचना पड़ गया। तो बताइए मेरे भाइयों, अब किसको हमेशा यहां रहना है? किसको हमेशा रहना है? और फिर खाली मरना ही होता। जैसे कि लोग कहते हैं कि इंसान मर गया, कब्र में दाखिल कर दिया गया, उसकी लाश सड़ गई, मिट्टी में मिल गई, हमारी आंखें आपकी आंखें देख रही हैं, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? मौत का मजा चखना है, हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया है, वफीहा नुईदुकुम, और फिर इसमें से हम तुमको दोबारा निकालेंगे। हाँ, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, हम तुम्हें जिंदा करेंगे, तुम्हारे जिस्म में रूह डालेंगे, फिर तुमको हम अपने सामने खड़ा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जिस तरह चाहे जिंदगी गुजार ले जाएं। नहीं, जो माँ का हक है माँ को देना पड़ेगा, जो बाप का हक है बाप को देना पड़ेगा, जो बीवी का हक है बीवी को देना पड़ेगा, और जो शौहर का हक है वो बीवियों को देना पड़ेगा। पड़ोसियों का जो हक है वो हक अदा करना पड़ेगा। याद रखना, एक है हुकूकुल्लाह, दूसरा है हुकूकुल इबाद। एक हक है अल्लाह का और दूसरे हुकूक है बंदों के। बंदों में हमारे घर के आसपास, चाहे मुसलमान भाई का मकान हो, चाहे हिंदू भाई का मकान हो, चाहे सिख भाई का मकान हो, चाहे ईसाई भाई का मकान हो, किसी भी शख्स का मकान हो, ये सब हमारे पड़ोसी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, सारे इंसान खुम्बे के मानिंद है, खानदान के मानिंद है, परिवार के मानिंद है। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, तो पता ये चला हमें मिलजुल कर रहना पड़ेगा, हमें एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा, हमें सबके बुजुर्गों का एहतराम करना पड़ेगा, हमें सबकी बेटियों को अपनी बेटी समझना पड़ेगा। जिस तरह हम अपनी बेटी को अच्छी निगाह से देखते हैं, ऐसे ही समाज में किसी शख्स की भी बेटी हो, लड़की हो, हमें उसी निगाह से देखना पड़ेगा। हमको उस वक्त अपनी निगाहों को झुकाना होगा, हमें झुकाना होगा। मेरे भाइयों, सरजमीन मक्का के अंदर मक्के की सबसे खूबसूरत लड़की जब गिरफ्तार करके लाई गई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 सहाबी का नाम लिया, फरमाया इन दोनों से ले जाओ और इसके घर पहुंचा दो। ऊंट पर वो लड़की सवार की गई और उसके बाद दोनों सहाबी ने उस लड़की को घर तक पहुंचा दिया।
जब वो घर पहुंचाने गए तो लोगों ने कहा इनको पकड़ो। तो उस लड़की ने चीख कर कहा खबरदार खबरदार, ए मेरे चचा बाबा, मेरी माँ अब्बा सुनो, खानदान वालों, गांव वालों सुनो, मैं इतनी महफूज और सेफ अपने घर में नहीं थी जितनी महफूज और सेफ जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां रही हूं। मैं बताऊं, ये दो सहाबी साथ में थे, ये नबी के दोस्त थे। मैंने इनको कनखियों से देखा कि कहीं ये कनखियों से हमको देख ले। इन्होंने मेरे ऊपर नजर रास्ते भर नहीं डाली, मुझे कनखियों से नहीं देखा, ये आगे आगे चलते रहे। ये इतने नेक हैं, ये इतने पाकबाज हैं, ये इतने पाकदामन हैं कि आज मैं इन पर कुर्बान। यह है इस्लाम मेरे भाइयों, यह है इस्लामी तालीम कि आज गांव के अंदर चारों तरफ के लोग ये कह रहे हो कि ये नौजवान ईमानदार है, ये नौजवान दयानतदार है, ये नौजवान की आंखें पाक, इसका दिल पाक, इसकी जबान पाक, इसके मिजाज अच्छा है, इससे नफा पहुंच रहा। यह है इस्लाम। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और यकीनन क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ताला ने आगे फरमा दिया, आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह जिसको जहन्नम से, स्वर्ग से बचा ले और जिसको जन्नत में दाखिल कर दे, फकत फाज, बस वो कामयाब हो गया। कामयाब इसलिए हो गया, दुनिया के अंदर इंसान बीमार पड़ता है, आखिरकार एक वो वक्त भी आ जाता है कि इंसान की मौत आ जाती है। अल्लाह जब इंसानों को दोबारा उठाएगा तो जो मौत मलकुल मौत है, अल्लाह मौत को भी मौत दे देगा और ऐलान हो जाएगा अब यहाँ मौत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब हमेशा हमेश के लिए तुम्हें जन्नत में रहना है। और अल्लाह ना करे अगर अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराया है, तो याद रखना ऐलान हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा। जिस शख्स ने अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराया है उनके लिए बख्शिश का दरवाजा नहीं है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यकीनन अल्लाह शिर्क करने वालों को माफ नहीं करेगा, इसके अलावा अल्लाह जिसको चाहेगा माफ कर देगा। तो मेरे भाइयों, हमारे और आपके मिजाज में जो बात बैठी हुई है, इंसान मर गया, सड़ गया, गल गया, मिट्टी में मिल गया, नहीं नहीं, मिट्टी में मिल गए क्योंकि हम मिट्टी से पैदा हुए थे, लेकिन जब क़यामत बर्पा होगी तब अल्लाह ताला इंसानों को जिंदा करेगा और इंसान जिस हाल में मरे हैं उसी हाल में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। कहते कुछ लोग रोते हुए आएंगे, कुछ लोग तड़पते हुए आएंगे, कुछ को खींच के लाया जाएगा क्योंकि वो देख रहे हैं, अब वो अपने अमाल को भी देख रहे हैं, अपनी फिक्र को भी अब देख रहे हैं। बस कुछ लोगों का यह हाल होगा कि वो कलमा पढ़ते हुए आ रहे होंगे, कुछ लोगों का ये हाल होगा कि वो मुस्कुराते चले आ रहे होंगे, कुछ का हाल ये होगा अल्लाह देखते ही कहेगा फरिश्तों फरिश्तों इस बंदे को ले जाओ जन्नत में दाखिल कर दो। क्यों? इसलिए कि ये आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बना के जिंदगी गुजारी थी, ले जाओ जन्नत में दाखिल कर दो। ऐसे ही उनके जो पैगंबर, जिस दौर में जो पैगंबर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने पैगंबरों को माना, अल्लाह ताला उनके साथ भी यही मामला फरमाएगा। तो आज जरूरत इस बात की है कि आज उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए
फिरते हुए, खाते हुए, पीते हुए हमारी निगाह एक यही होनी चाहिए, हमें मरकर 5 सवालात के जवाबात देने हैं। दुनिया में कोई इंसाफ दे या ना दे, दुनिया में कोई बदला दे या ना दे, दुनिया में हमारी कोई इज्जत करे या ना करे, अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना समझ के जिंदगी गुजारी है तो अल्लाह के वहां सब कुछ मिलेगा। मैं इस वक्त अपने पूरे गांव को एक बात बताना चाहता हूं, सबको ये बात बताना चाहता हूं कि देखो सुनो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह भी फरमाया कयामत के दिन सारे इंसान आएंगे, उनमें से एक वो आदमी लाया जाएगा जिसने 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से पढ़ी है, साल के 1 माह के रोजे रखे हैं, और इसी के साथ साथ वो आदमी जिसने सारे अच्छे काम किए, इबादत खूब की है, लेकिन जबान की हिफाजत नहीं की, निगाह की हिफाजत नहीं की। हाँ, तो फिर हालात कहां तक आ जाएंगे मालूम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हुकूकुल्लाह का मामला आएगा, वो बंदा खरा उतरेगा और फिर हुक्म हो जाएगा, ले जाओ इसे जन्नत में दाखिल कर दो, ले जाओ इसे जन्नत में दाखिल कर दो। तो ऐसे मौके पर क्या होगा? बहुत बड़ी जमात एक खड़ी होगी, बहुत बड़ी जमात एक खड़ी होगी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम क्यों खड़े हो सब? हालांकि अल्लाह को सब मालूम। अल्लाह फरमाएंगे क्यों खड़े हो, किस वजह से खड़े हो? ए अल्लाह, ये जन्नत में जा रहा है, इसने मुझे गालियां दी थी। ए अल्लाह, ये जन्नत में जा रहा है, इसने गीबत की थी मेरी। ए अल्लाह, ये जन्नत में जा रहा है, इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था। ए अल्लाह, ये जन्नत में जा रहा है, इसने मेरे खेत की मेड़ अपने कब्जे में कर ली थी। ए अल्लाह, ये जन्नत में जा रहा है, इसने मेरे बेटे को मारा था। ए अल्लाह, ये जन्नत में जा रहा है, इसने मेरे घर वालों को सताया था। ए अल्लाह, ये जन्नत में जा रहा है, इसने कर्जा लिया था। या अल्लाह, आज मुझे दिला दीजिए। रिवायत में आता है अल्लाह ताला कहेगा ये बताओ, ये लोग जो सब कह रहे सच कह रहे, वहां तो झूठ बोल नहीं पाएंगे। दुनिया में तो हम बड़ी बड़ी बहादुरी की बातें करते, अल्लाह के वहां झूठ नहीं बोल पाएंगे। यासीन शरीफ में है कि दोनों उसके हाथ अल्लाह के सामने बोलना शुरू कर देंगे और उसके दोनों पैर गवाही देना शुरू कर देंगे। हाँ, अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमा रहे हैं, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला फरमाएंगे अल्लाह ताला क़यामत के दिन, आज हम उसके मुंह पे मोहर लगा देंगे, उनके दोनों हाथ हमारे सामने बोलना शुरू कर देंगे और उनके दोनों पैर गवाही देना शुरू कर देंगे। मेरे भाइयों, कहां जाएंगे उस वक्त हम? कोई मददगार नहीं होगा, कोई मददगार अल्लाह के अलावा नहीं होगा। आज सारे मददगार लोग एक दूसरे से मदद मांगकर सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मरने के बाद जब अल्लाह दोबारा उठाएगा, अल्लाह कहेगा आज हुकूमत मेरी है। दुनिया में भी हुकूमत मेरी थी, दुनिया में मैं गफ्फार भी था, दुनिया में सत्तार भी था, दुनिया में रहीम भी था, रहमान भी था, लेकिन आज तो मैं जब्बार भी हूँ, मैं कहार भी हूँ। आज तो बदला लूंगा, आज तो इंसाफ का दिन है, आज तो मीजान का दिन है, आज तो फैसले का दिन है। हाँ, कहाँ जाएंगे हम? आज दुनिया के अंदर थोड़ा सा माल आता है, अल्लाह की नाफरमानियां शुरू हो जाती है, थोड़ी इज्जत अल्लाह दे देता है, अल्लाह की नाफरमानियां शुरू हो जाती हैं। इनको सताया, उनको मारा, उनको गिराया, इनको उठाया, कहीं गीबत करके उसका घर उजाड़ रहे हैं, इल्जाम लगा के उसकी इज्जत पर हमला कर रहे हैं। ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन क़यामत के दिन हमें बदला देना पड़ेगा। तब क्या होगा? ये इंसान को बदला कैसे मिलेगा? सारे इंसानों को बदला मिलेगा। अल्लाह ताला कहेगा इनकी नेकियां इनको दे दो, वहां नेकियां तकसीम होंगी,
वहां नेकियां तकसीम होंगी। एक बात बताऊं, आपने कभी देखा होगा बहुत सारे अल्लाह वाले, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े नाइबे रसूल, उलमाए इज़ाम, मुफ्तियान इज़ाम, हुफ़ाज़े कराम, हुज्जाजे कराम, कभी कभी देखिए कि लोग पता नहीं क्या क्या कहते, वो खामोश, वो बदला नहीं ले रहे किसी से, गाली का जवाब गाली से नहीं दे रहे। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता कि गाली का जवाब गाली से दिया जाए। गाली का जवाब गाली से नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दूसरी जगह एक बात फरमा दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों की सिफात ये है जो लोग तंगी की हालत में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फरावानी की हालत में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को पीते हैं और लोगों को माफ करते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के मुहसिन बंदे हैं, अल्लाह के चहीते बंदे हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो अल्लाह के महबूब होते हैं, अगर उनको गाली दे दो वो खामोश है, आप उनके खिलाफ बोलो वो खामोश है, वो कुछ नहीं बदला लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा बदला तो क़यामत के दिन अल्लाह खुद दिला दे। हमें दुनिया में अल्लाह का चहीता बनकर अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह का महबूब बनकर अल्लाह के पास जाना है। इसीलिए वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, इसीलिए वो तड़पाते नहीं किसी को, वो रुलाते नहीं किसी को। आपको मालूम होना चाहिए इस्लामी तालीम ये भी है कि अगर रात में हम खाना खा के सो गए, अगर हमारा पड़ोसी भूखा रहा, हमारा पड़ोसी प्यासा रहा, वो भूख की हालत में सो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं है जिसके पड़ोसी जिससे खुश ना हो या उसका पड़ोसी भूखा सो। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नेक बंदों, अल्लाह की नेक बंदियों, हमारी जिंदगी आपकी जिंदगी ऐसी गुजरे, जो कदम उठाओ ये सोच के उठाओ, माँ नहीं देख रही है कोई बात नहीं, हमारे काम को मेरा बाप नहीं देख रहा है कोई बात नहीं, हमारे काम को हमारी घर की औरतें नहीं देख रही कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह तो देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। इसलिए प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के नेक बंदों, अल्लाह की नेक बंदियों, हमको अपनी जिंदगी ऐसी गुजारनी है, हम एक दूसरे के मददगार बने, हम एक दूसरे के मिलनसार बने, हम एक दूसरे के हक में अच्छी फिक्र रखें, अच्छी सोच रखें, मिलजुल कर रहे। हाँ, चाहे वो जिस धर्म का इंसान हो, हमें सबके सामने प्रेम के साथ, हमें अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे मामलात के साथ अच्छी तरीके से पेश आना है, क्योंकि जब पैदा करने वाला अपने बंदों से नाराज नहीं है तो हम किसी भी धर्म वाले से हम नाराज नहीं हो सकते। हम सबके बुजुर्गों का एहतराम करेंगे, हम सबके बुजुर्गों का हक अदा करेंगे और हम मिलजुल कर रहेंगे। जैसी जरूरत खाने पीने की है, अगर अल्लाह ने हमें दे रखा है हम उनको देंगे, उन्हें खिलाएंगे, पिलाएंगे। क्योंकि एक रिवायत आती है, अभी अभी हमारे भाई मौलवी राशिद साहब ने जो अशार पढ़े थे उसमें से आपने ये बात भी पढ़ी थी कि खिदमत करना, मदद करना इबादत है। मेरे भाइयों, याद रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मेरे बंदे मैं बीमार पड़ा, तू मुझे देखने ना आया, मेरे बंदे तू मुझे देखने ना आया। बंदा कहेगा, अल्लाह आप भूखे कहाँ होते हैं, अल्लाह आप बीमार कहाँ पड़ते हैं? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क़यामत के दिन कि मेरे बंदे तेरा पड़ोसी भूखा था, अगर तू उसको खाना खिलाता तू मुझे उसके पास।
तेरा पड़ोसी बीमार था, अगर तू उसके पास जाता तो मुझे उसके पास पाता। इसलिए मेरे भाइयों, गुरूर का दरवाजा बंद किया जाए, नफरतों का दरवाजा बंद किया जाए। हमें मोहब्बतें बांटनी है, हमें प्यार बांटना है, हमें एक दूसरे का एहतराम करना है, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है और अपने आप को, अपने खानदान को, अपने गांव को इतनी तरक्की याफ्ता बनाना है कि पूरे गांव के अंदर तालीम याफ्ता लोग पाए जा रहे हो। गांव में जब मिलजुल कर हम रहेंगे तो हमारे गांव में जहां एक तरफ डॉक्टर बढ़ेंगे, इंजीनियर बढ़ेंगे, प्रोफेसर बढ़ेंगे, सियासी रहनुमा बढ़ेंगे, लोगों को तरक्की देने वाले बनेंगे, तो दूसरी तरफ हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल, मुफ्तियों का दरवाजा भी बढ़ता जाएगा। फिर अल्लाह की मदद आ जाएगी। बड़ी तादाद में आज हमारी माएँ और बहनें आई हुई हैं। हम अपनी माओ बहनों से कहेंगे, अरे माँ, ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब हम दुनिया से जा रहे हो तो लोग ये कह रहे हो, ये पाक दामन माँ थी, ये दीनदार माँ थी, ये परहेजगार माँ थी, ये अल्लाह वाली माँ थी। इनकी जबान से इनकी बहू तो बहू, पूरे गांव के किसी शख्स को तकलीफ न पहुंचे। बाज अल्लाह वालों ने यहाँ तक भी कहा है, ऐ इंसानों, जिंदगी इतनी अच्छी गुजारो, किसी के साथ ऐसा सलूक न करना कि कहीं वो तुम्हारी कमी छुपा ले जाए। ओ अल्लाह से कह दे, अल्लाह इसमें ये कमी है तो तुम ऐसा काम कोई ना करना, अल्लाह के वहां तुम्हारी कोई शिकायत ना करे, ऐसा काम करना। ऐसी जिंदगी गुजारनी, ऐसे हालात के साथ रहना है। इसलिए मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूँगा, अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करो, इन्हें कुरान करीम पढ़ाओ, इन्हें उर्दू दीनियात पढ़ाओ, इन्हें ईमानदार बनाओ, इन्हें सच्चा इंसान बनाओ, एक दूसरे का एहतराम करने वाला बनाओ। आगे अल्लाह मौका दे दे, हाफिज, आलिम, कारी, फाजिल, मुफ्ती बनाओ, इसकी बड़ी फजीलत है। नहीं बनाना चाहती हो, आपका बच्चा कुरान पढ़ चुका है, उर्दू दीनिया से वाकिफ हो चुका है, आपका बच्चा पहले दीन सीख चुका है, अब इसको हाई स्कूल में ले जाओ, इसको इंटर में ले जाओ, इसको डॉक्टर बनाओ, इसको इंजीनियर बनाओ, इसको प्रोफेसर बनाओ, इसको तालीम याफ्ता बनाओ, इसको इल्म वाला बनाओ। अगर आज इल्म हमारे आपके पास है तो हम हर जगह इज्जत पा सकते हैं। बेशक मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया था, देखो सुनो, ये तुम्हारे बच्चे का बुखार ये वक्ती बीमारी है, तुम्हारे बच्चे का सर दर्द ये वक्ती बीमारी है, लेकिन जिहालत पूरी जिंदगी की बीमारी। बेशक एक और मौके पर हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया था, देखो इंसान के जिस्म में एक रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी दुरुस्त है, ठीक है, सलामत है, तो वो इंसान चलता है, फिरता है, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे का गमख्वार बन जाता है। लेकिन अगर उसकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, वो इंसान झुक जाता है। हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, तालीम की मिसाल रीढ़ की हड्डी की तरह है। जिस तरह रीढ़ की हड्डी सही, बच्चा दौड़ता है, रीढ़ की हड्डी खराब, बच्चा झुक जाता है। ऐसे अपने समाज को झुकने न दो, अपने समाज को बुलंद और ताकतवर समाज बनाओ, इनको तालीम याफ्ता। एक मौके पर यह भी फरमाया था, देखो अगर तुम्हारे तालीम के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमने बड़ी कोशिश की, तुम्हारे पास रकम नहीं है, पैसा नहीं है, तो फरमाया एक वक्त का खाना खा लो, एक वक्त का खाने का पैसा बचा लो, लेकिन अपने बच्चों को अनपढ़ ना रखना, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रखना। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी मेरी मदद के लिए तैयार है, आप तालीम में आगे बढ़ो, बहुत सारी स्कीमें पैसों की हैं, आप उन लोगों से मिलकर वो स्कीमें लेकर अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना सकते हैं। इसलिए आइए हम सब तय करें
कि अपने समाज को खोखला समाज नहीं बनाएंगे, हम आपस में लड़ेंगे नहीं, आपस में मोहब्बतें बांटेंगे, आपस में मोहब्बतें बांटेंगे। मैं कसम खुदा पाक की खा के कहता हूँ, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मैंने देखा मेरे यहाँ अगर कोई बीमार पड़ा, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई चले आ रहे हैं, खान साहब क्या हो गया? अरे भाई आप तो बहुत अच्छे थे, खान साहब परेशान ना होना, पैसों की जरूरत है, खान साहब चलो हम दिखा के लाते हैं। और जब अल्लाह ना करे हमारे पड़ोसी हिंदू भाई बीमार होते, मैंने देखा वहाँ मेरे दादा खड़े हुए हैं, मोहल्ले के लोग खड़े हुए हैं, ऐसा प्यार था, ऐसी मोहब्बतें थी जिसकी वजह से लोग लंबी लंबी उम्रों में जी लेते थे। इसलिए आइए अपना वही प्यार, अपनी वही मोहब्बतें, एक दूसरे का हक अदा करना, एक दूसरे के बुजुर्गों का ख्याल करना, एक दूसरे के साथ अच्छा मामला करना। आओ मेरे दोस्तों इस चीज को बांटे, ये दुनिया आर्जी है। कुरान की वो आयत, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया धोखे की जिंदगी है, आर्जी जिंदगी है, वक्ती जिंदगी है। क्या मेरे भाइयों, क्या मेरे दोस्तों, क्या मेरे भाइयों, क्या मेरे दोस्तों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, ये आर्जी जिंदगी में लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो, आपस की नफरतें खत्म करो, आपस में मोहब्बत से रहो, मिलजुल कर रहो। अल्लाह ना करे किसी में अनबन हो जाए, 3 दिन ऐसा ना गुजर जाए, 3 दिन से पहले एक दूसरे में सलाम कर लो, एक दूसरे को माफ कर दो। जो माफ करता है वो बहादुर होता है, वो बहादुर होता है, सब्र करने वाला बहादुर होता है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यकीनन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। इसलिए आइए हम अपने गांव में, अपने इलाके में ऐसा माहौल बनाएं कि एक दूसरे की मदद करने वाले बने, एक दूसरे की बीमारी में देखने वाले बने। पैसा है तो एक दूसरे को पैसा देकर उसकी बीमारी में शिफा का रास्ता हमवार करने वाले बने। अल्लाह न करे गांव में पता चल जाए कि एक लड़की की शादी इसलिए नहीं हो रही है कि वो गरीब है, वो लड़की चाहे मुसलमान भाई की हो चाहे हिंदू भाई की हो, तो सब लोग तय करें नहीं हमारे गांव की ये लड़की है, इनकी शादी होनी चाहिए, चलिए मदद की जरूरत है, हम सब मदद करके उनकी शादी करेंगे। ऐसा माहौल बनाना चाहिए। इसी तरह जब कभी देखिए कोई बेचारा बहुत परेशान है, अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है तो उसकी मदद कर दो, उसकी मदद कर दो। मुझे ये पता चला कि हज़रत मौलाना हाफिज कारी इरशाद अहमद साहब ने बताया कि हमारे प्रधान जी किशोर भाई ने इस जलसे की बुलंदी के लिए, इसके होने के लिए, और उनके वो बेटे जो दुनिया से चले गए, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। आज वो सब मिलजुल कर रह रहे। अल्लाह ताला सभी की मदद फरमा दे, अल्लाह ताला आप सब की मदद फरमा दे। आज के इस जलसे को कबूल फरमा ले और इस गाँव के अंदर अल्लाह रहमतों को नाजिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जिनके घर कच्चे हैं, फूस वाले हैं, टीन वाले हैं, या अल्लाह उनके घरों को पक्का बनवा दीजिए। उनके बच्चे भी बारिश में तरसते होंगे, तड़पते होंगे, अल्लाह इन पर रहम फरमा दीजिए। अभी एक जगह मैंने खाना खा रहा था तो मैं चारों तरफ देख रहा था, या अल्लाह इनके दिल में भी अरमाने होंगी, या अल्लाह जिन लोग परेशान हैं सबकी मदद फरमा दीजिए, सबकी रोजियों में बरकत अता फरमा दीजिए, पूरे गांव पर अपनी रहमत अता फरमा दीजिए, गांव के हर धर्म के बुजुर्गों पर उनकी उम्रों में बरकतें दे दीजिए, ईमान के साथ रहने वाला बना दीजिए। अल्लाह ताला आज के इस अजीम शान जलसा क़याम इंसानियत को कबूल फरमा लीजिए। इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की सेक्रेटरी हाफिज व मौलाना फ़हीम जामिई साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ैद साहब माशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ फरमा है। इसी तरीके से हाफिज़ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाक साहब नदवी भी तशरीफ़ फरमा है। हाफिज़ मोहम्मद शोएब साहब भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुहेल साहब भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे भाई शायर इस्लाम राशिद जमाल साहब भी तशरीफ़ फरमा है। शायर इस्लाम मोहम्मद रिजवान साहब भी तशरीफ़ फरमा है। और भी
दीगर उलमा भी तशरीफ़ फरमाए। मेरे खुसर, मेरे ससुर हाजी मोहम्मद यामीन खां साहब, मेरे साले जनाब भाई मोहम्मद अरशद खां साहब और हमारा बेटा मोहम्मद हमजा, सब लोग जमा हैं। अल्लाह सभी की मदद फरमा। और मेरी माँ और बहनें जो आई हैं उनसे मैं ये कह के हटना चाहूँगा, बहनों बहनों 5 वक्त की नमाज न छोड़ना, कुरान की तिलावत न छोड़ना, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, घरों के लड़ाई झगड़े ख़त्म कर देना, मिलजुल कर रहना और अल्लाह से रो रो के सारे इंसानों के लिए दुआ करना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।